हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर का पार्ट 2। और पार्ट 1 में हम लोगों ने जितने भी फैक्ट होते हैं कैलेंडर से रिलेटेड जो हमको याद करने हैं क्वेश्चन करने के लिए, और इंट्रोडक्शन जितना भी था मेथड वगैरह वो हम लोगों ने देख लिया था। तो अगर आप पार्ट 2 डायरेक्टली देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पार्ट 1 पहले देखें, क्योंकि सारे मेथड, सारे फैक्ट और जो क्वेश्चन करने के लिए तरीके होते हैं वो पिछली वीडियो में ही है। वो वीडियो सिर्फ 15 मिनट की है, तो अगर आप वो देख लेंगे तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पहले उसको जरूर देखें फिर यहाँ पे आइएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। एग्जाम्पल में आप कम ध्यान दूंगा, जितने भी टफ क्वेश्चन होंगे एग्जाम्पल में उनको कवर करा करूंगा, और जितने भी सिमिलर क्वेश्चन होंगे जो एक्सरसाइज में मैच करेंगे उनको स्किप करा दिया करूंगा, आपको होमवर्क के रूप में उसको करना होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के साथ और क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि आपको बताना है 800, 500, 1900 एंड 2000, और एक मैं खुद से लेना चाहता हूँ 2, 480, 848 एंड 875। ये 6 लेना चाहता हूँ मैं। 4 तो पहले से दिए हैं क्वेश्चन बुक में और 2 मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। इनका बताना है लोगों को इनमें से कौन सा लीप ईयर है और कौन सा लीप ईयर नहीं। सिंपल सी बात है, जो लीप ईयर होगा वो ऑर्डिनरी ईयर हो जाता है, जो लीप ईयर नहीं होगा वो ऑर्डिनरी ईयर हो जाता है। तो लीप ईयर सिर्फ वो होते हैं अगर सेंचुरी ईयर है। लीप ईयर निकालने के 2 तरीके होते हैं। अगर सेंचुरी ईयर है तो वो होना चाहिए डिविजिबल बाय 400, ठीक है। और अगर नॉन सेंचुरी ईयर है, नॉन सेंचुरी ईयर मतलब कि उसमें 100 नहीं होगा, तो वो चीज को हमको चेक करने का तरीका क्या है, वो होना चाहिए डिविजिबल बाय 400 ना होके 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो पहले हम लोग ईयर को देखेंगे। जैसे 800 है तो 800, अब सेंचुरी ईयर क्या होते हैं, जैसे 100, 200, 300 इस तरह से। तो 800 सेंचुरी ईयर की कैटेगरी में आता है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे 400 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 400 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में, इसका मतलब ये हमारा लीप ईयर है। सिंपल सा क्वेश्चन। अगला 500 है। 500 को अगर आप 400 से डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो टोटली डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हमारा ये लीप ईयर नहीं है, ये ऑर्डिनरी ईयर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 1900। 1900 में 00 तो कट जाएगा 400 से डिवाइड करेंगे, पर 19 जो है 4 से नहीं कटेगा टोटली, तो ये भी हमारा लीप ईयर नहीं है। अगला हमारा है 2000। 2000 को अगर आप कट करने की कोशिश करेंगे तो ये 0 कट जाएगा और 4 5 जा 20, यानी कि टोटली एक मतलब कैंसिल कर देगा, तो ये हमारा लीप ईयर है। तो 4 जो क्वेश्चन थे उसमें से 2 लीप ईयर हैं, पहला और आखिरी, और 2 लीप ईयर नहीं है। अब जो 2 मैंने ले लिए तो उनको देख लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी करा वो सेंचुरी ईयर के हिसाब से किया, क्योंकि सब में 100 लगा हुआ था तो सेंचुरी ईयर वाली कैटेगरी में आ रहे थे। पर ये देखिए 800 या 900 तो नहीं है, 845 है, 46 इस तरह के नंबर जो आ जाएंगे सेंचुरी ईयर तो होते नहीं। तो सेंचुरी ईयर नहीं होते हैं, नॉन सेंचुरी ईयर होते हैं, तो डिविजिबल बाई 4 चेक करते हैं। अगर डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर है, अगर डिवाइड नहीं होगा तो ऑर्डिनरी ईयर है। तो 848 को 4 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी डिवाइड हो गया, यानी लीप ईयर ये है। सिमिलर केस 875। अब लास्ट में 5 है, 4 से डिवाइड तो नहीं होगा, सिंपल से पता है हमको डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो ये 2 तरीके होते हैं लीप ईयर निकालने के लिए। सेंचुरी ईयर के लिए ये वाला फॉर्मूला 400 से डिवाइड करेंगे, अगर नॉन सेंचुरी ईयर है तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था, मैंने 2 अपने तरफ से बता दिया ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो जो आपको पता ना हो, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ऐसा आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमारा है व्हाट, मतलब कौन सा दिन पड़ेगा आपका 16 जुलाई 1776। इस दिन मतलब इस तारीख को टोटल देखा जाए तो कौन सा दिन पड़ेगा। दिन मतलब डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन्हीं 7 में से कोई एक दिन पढ़ना चाहिए, वही बताना हमको कौन सा दिन पड़ेगा। तो इसके लिए तरीका होता है, मैं स्टेप वाइज बताऊंगा और आपको वो स्टेप मेमोराइज करने हैं, मतलब याद रखने हैं। कभी भी स्टेप वो नहीं होना चाहिए, स्किप नहीं होना चाहिए, गड़बड़ी हो जाएगी। सबसे पहला स्टेप आपका ये होता है कि 17
जो 1776 है, इसके नियर वाला जो सेंचुरी ईयर है, जो 400 से डिविजिबल हो, नियर वाला सेंचुरी ईयर, और वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 400 से डिविजिबल जो सेंचुरी ईयर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 400 खुद होगा, 800 होगा, 500 600 तो 400 से डिवाइड होगा नहीं, तो उसको हटा देते हैं हम लोग। फिर 1200 है, इसी तरीके से 1600 है, इसी तरीके से 2000 है, आगे भी जा सकते हैं आप, पर हमारा 1700 है तो सिर्फ 2000 से तो मतलब ही नहीं है। तो इसके नियर वाला कौन सा मिल गया हमको? 1600 मिल गया। जैसे हमको पता चला 1600 इसके नियर है और 400 से डिविजिबल है, तो उसको ले लेंगे। और एक फैक्ट जो कि पार्ट 1 में मैंने बताया था, वो मैं आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ कि कोई भी ऐसा सेंचुरी ईयर जो 400 से डिविजिबल हो, जैसे कि इसमें जितने हैं सारे, उनमें एक भी ऑड डे नहीं होता है, एक भी ऑड डे नहीं होता है, यानी कि 0 ऑड डेज। अब जो भी बंदा ऐसा है जिसको ऑड डे नहीं पता है क्या होता है, तो प्लीज वो पहला पार्ट देख लीजिए, तभी आपको समझ में आने वाला ऑड डे क्या होता है। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है आपके पास। हालांकि मैं एक बार बता देता हूँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार कह रहा हूँ वो वीडियो देखो। देखिए ऑड डे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 8 दिन है, ठीक है, तो 8 दिन में 7 दिन जो होंगे वो तो एक हफ्ता बन जाएगा, 1 वीक बन जाएगा, पर एक एक्स्ट्रा दिन बच जाएगा। तो जो एक एक्स्ट्रा दिन होता है जो वीक में इंक्लूड नहीं हो पाता है, वो होता है ऑड डे। उसी तरीके से देखा जाए तो ये 1600 साल पूरा हमारा देखा जाए तो उसमें 0 ऑड डेज होंगे, सारे का वीक बन जाएगा, ठीक है। अब 1600 साल तक तो पहुंच गए हम लोग, अब 1700 तक पहुंचना है तो 100 साल और लेंगे हम लोग। स्टेप 2 हमारा क्या है, क्लोज पहुंचने के लिए 100 साल 200 साल जितनी जरूरत है वो जाएंगे, पर 100 के उसमें नंबर में, जैसे कि 100 200 इस तरीके से, ठीक है। तो देखो 16 से 100 अगर करेंगे तो 100 में क्या होता है, 5 ऑड डेज होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। 100 साल की अगर पीरियड देखा जाए उसमें 5 ऑड डेज होते हैं। तो स्टेप 2 में हमको ऑड डे मिल गए, आपको ऑड डे ही निकालना है, याद रखना आपको। स्टेप 3 देखेंगे आप, इसमें क्या होगा, जितना भी ईयर दिया हो 1700 तक तो हो चुका है, अब बचा सिर्फ 76 है, ठीक। 76 अगर दिया हो तो उससे एक कम लिखेंगे, अगर 26 दिया हो तो 25, 23 तो 22, एक कम करके लिखेंगे, यानी कि 75 ईयर में कितने ऑड डे होंगे, ठीक। 75 ईयर में कितने ऑड डेज होंगे ये निकालने के लिए क्या करेंगे आप, अब ये 75 साल है, ठीक है। अब 75 साल में गिनेंगे तो बैठ के नहीं कि कितने ऑड डे हैं। तो इसका तरीका क्या होता है, इसमें पहले आप पता करिए कितने लीप ईयर आएंगे। 75 साल का ब्रैकेट है, उसमें कुछ लीप ईयर होंगे और कुछ क्या मोस्टली जो है ऑर्डिनरी ईयर होंगे। तो लीप ईयर निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी साल दिया हो टोटल उसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32 बच जाएगा, तो 18 तो लीप ईयर हो जाएंगे। कटने पर टोटल नहीं कटेगा, ये पक्का हमेशा नहीं, ये टोटल ही कट जाएगा। जितना भी कट जाए जितने बार में वो हमारे लीप ईयर हो जाते हैं, ठीक है। 3 दिन वाला की बच गए वो अलग बात है, ठीक। तो उससे मतलब नहीं हमको, तो यहाँ पे हमको पता क्या चल गया कि 18 लीप ईयर है, ठीक। 75 में से 18 लीप ईयर है, तो 75 में से अगर 20 लीप ईयर होते तो 55 हमारे ऑड डे होते, वो होते ऑर्डिनरी। तो यहाँ पे हमारे 55 और 2 57 ऑर्डिनरी ईयर्स हो जाएंगे, यानी 57 ऑर्डिनरी ईयर और 18 लीप ईयर हो जाएंगे। अब एक फैक्ट और यहाँ पे सीख लेते हैं, हर ऑर्डिनरी ईयर में, हर एक ऑर्डिनरी ईयर में सिर्फ एक ऑड डे होता है। तो लीप ईयर में कितने होते होंगे, 2। क्यों, क्योंकि देखिए 365 दिन होते हैं, ठीक है। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 52 बार में कटेगा और एक दिन बच जाएगा, यानी कि 365 दिन, यानी एक साल में एक ऑड डे होता है। तो हर 57 साल में इतने जो है आपके 57 ऑड डे हो जाएंगे, सिंपल। पर अगर लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में 365 दिन तो होता नहीं, 366 दिन होते हैं, फिर 7 से काटोगे कटेगा 52 बार में ही, पर एक दिन ज्यादा हो गया तो 2 ऑड डेज हो जाएंगे, यानी लीप ईयर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए ऑड डे निकालने का तरीका क्या होगा हमारा। पहला तो हम क्या करेंगे, लीप ईयर का देखेंगे। लीप ईयर है हमारे पास 18, पर हर लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, यानी 36 डेज हो जाएंगे हमारे ये। दूसरा हमारा ऑर्डिनरी ईयर देख लेंगे, ऑर्डिनरी ईयर है 57 और हर ईयर में एक ऑड डे होता है, तो उससे 57 ही रह जाएगा, ठीक। अभी तक टोटल ऑड डे कितने निकले, 0 5, और इसको भी हम लोग, ये टोटल ऑड डे नहीं, इनको भी ऐड करेंगे तब पता चलेगा। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 7 6 13 5 3 8 1 9, 93 डेज हो जाएंगे,
अब आप सोच रहे हो 93 ऑड डेज हो गए है ना, लेकिन 93 ऑड डेज नहीं हो सकते, इसमें बहुत सारे दिन ऐसे हो जाएंगे वो वीक में इंक्लूड हो जाएंगे। तो उसको चेक कैसे करा जाता है, जैसे 93 है हमारा तो 93/7 कर दीजिए, 7 1 जा 7 और 2 7 3 जा 21 हो जाएगा। तो दो सिर्फ यहाँ पे हमारे पास ऐसे बचे जो ऑड डे हैं। कैसे हुआ देखिए, 91 तो 13 टाइम में कट जाएगा और 93 था तो 92 और 93 दो ऑड डे एक्स्ट्रा डे जो बच गए वही हमारे ऑड डे होते हैं। तो इससे हमारे कितने ऑड डे निकल के आए, 2 ऑड डेज। अब यहाँ पे सिर्फ एक काम बाकी बचा है, जितने भी ऑड डेज निकल के आए उनको ऐड कर दीजिए। तो कितने ऑड डे निकल के आए, 0 फर्क नहीं पड़ता, 5 और 2 7, यानी कि ऑड डे कितने निकल के आए आपके 7 ऑड डे, उनको जोड़ दोगे तो एक हफ्ता बन जाएगा, यानी ऑड डे कितने हो गए 0। तो अभी तक के जो ऑड डे आए वो 7 आए, पर अभी हमारा एक स्टेप बाकी, उसके बाद हम ऑड डे कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 4, फोर्थ स्टेप कौन सा है, देखिए 75 ईयर तक हुआ ना, अभी तक हम लोग 1775 तक पहुंचे। अब 76 ईयर जो सबसे लास्ट वाला है उसको देखेंगे। तो इन 1776 ईयर, अब ये पूरा ईयर कंप्लीट तो हो नहीं पाया है, कहाँ तक खाली हुआ है, जुलाई तक। तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे हम लोग, देखेंगे कितने कितने दिन होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक, इतने मंथ हो चुके हैं। जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28 या 29 का, फिर ये हो जाएगा 31 का, फिर ये फिर 30 का, फिर ये 31 का, फिर ये 30 का, और जुलाई में होते 31 दिन है, पर ये हमारा जुलाई तो 16 दिन तक ही पहुंचा है, तो सिर्फ 16 दिन हम लोग लेंगे, ठीक है। अब यहाँ 28 होगा या 29 होगा वो कैसे पता चलेगा, पहले चेक करो ये वाला जो ईयर है लीप ईयर है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करिए। लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, यानी टोटल डिवाइड हो गया, यानी ये लीप ईयर था। लीप ईयर मतलब 28 ना होके 29 दिन हो जाएंगे फरवरी में, तो ये आपका हो गया। अभी तक यहाँ तक हमारे स्टेप 3 तक 7 ऑड डेज निकल के आ चुके हैं, उनको भूल जाइए आप, क्योंकि 7 एक वीक तो बना ही लेगा, तो एक वीक बनाने के बाद फिर ऑड डे 0 हो जाएंगे। तो अब यहाँ से देखते हैं 31 डेज में 3 ऑड डेज होंगे, कैसे ये भी आपको बताता हूँ मैं अभी। देखिए 31 डेज हैं और 7 का टेबल पढ़िए आप, 7 2 जा 14, 3 जा 21, 4 जा 28, यानी 28 में 4 हफ्ते हो जाएंगे, फिर 29, 30 और 31, ये 3 एक्स्ट्रा दिन बच जाएंगे, वही ऑड डे हो गए। 29 में एक ऑड डे होगा, फिर 31 में 3 दिन, 30 में 2 दिन, 31 में 3 दिन, 30 में 2 दिन, और 16 में कितना होगा, 7 के टेबल पढ़िए, 7 2 जा 14, तो 14 तो निकल जाएंगे वीक में, और 15 और 16 दो ऑड डे बचे रह जाएंगे। तो अभी आपके पास टोटल ऑड डे कितने हो गए, लिख लीजिए 5, इसको मैं थोड़ा ब्लैक वाले से लिखता हूँ, 5 प्लस स्टेप 1 में कितने थे 0, स्टेप 2 में 5, स्टेप 3 में 2, और स्टेप 4 में जितने हैं वो काउंट कर लीजिए, 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, 5 2 7, ये खत्म कर दो, एक वीक बन गया छोड़ दो, 3 3 6 1 7, ये भी एक वीक बन गया छोड़ दो, 3 2 5 2 7, ये भी एक वीक बन गया छोड़ दो। आप चाहो तो पूरा टोटल ऐड करके 7 से डिवाइड कर सकते हो, पर मैं वीक बनाते चला जाता हूँ। 2 एक्स्ट्रा दिन बचे, यानी टोटल 2 ऑड डेज। ऑड डेज हमेशा ये नहीं होता कि अगर 9 ऑड डेज थे तो उसमें जोड़ दोगे तो 11 ऑड डेज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। 9 ऑड डेज हैं तो उसमें से पहले 7 तो हट जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि एक वीक बन जाता है, तो इस तरीके से चलता है। तो 2 ऑड डे हो गए। पहला ऑड डे होता है हमारा, फर्स्ट ऑड डे जो होता है वो होता है मंडे, ठीक, हमेशा, जब तक कि वो गिवन ना हो। जैसे अगर कह दे कि पहला ऑड डे आपका ट्यूसडे है तो अलग बात, अदरवाइज अगर आप एज्यूम करोगे तो मंडे ही एज्यूम करोगे। और 2 ऑड डेज हैं, तो पहला तो मंडे था, तो दूसरा कौन सा होगा, ट्यूसडे, अगला दिन, यानी कि 16 तारीख को इतने ये वाले सन में
ट्यूसडे होगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो दोबारा से रिपीट करके देखिएगा, आपको वीडियो जरूर समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आती तो आप कमेंट में बताइए, मैं अगले वीडियो में इसको दोबारा से बता दूंगा, कोई दूसरा क्वेश्चन ले लूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो भी इससे थोड़ा अलग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वो भी सेम चीज़, उसमें हमको डे बताना है 4, 5, 3, 4, 5। ये तीनों जो है सेम है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 करके देखा 2, उसी तरीके से ये तीनों है। तो हम लोग सीधे अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे। और ये जो बीच में 3 क्वेश्चन मैंने बताए जो सेम है वो आपको खुद करने होंगे। और वो करोगे कैसे, आपको कैसे क्वेश्चन पता चलेंगे क्या है, वो वीडियो के एंड में आपको सारे क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो आप लास्ट तक देखिए, सारा आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ द फर्स्ट डे ऑफ एन ऑर्डिनरी ईयर वाज फ्राइडे। तो ऐसे करेंगे हम लोग, ऑर्डिनरी ईयर, अगर ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहा है कोई, तो जाहिर सी बात वो बात कर रहा है 365 डेज वाले ईयर की। अगर ऑर्डिनरी की बात नहीं कर रहा है तो फिर लीप ईयर की भी बात हो सकती थी। ठीक है, तो 366 डेज हो जाएंगे, इतने दिन हो गए। और इस साल का जो पहला दिन है, फर्स्ट डे है, वो इन्होंने बता दिया फ्राइडे, यानी फर्स्ट ऑड डे यहाँ पे फ्राइडे हो जाएगा। पिछले मैंने बताया था कि अगर गिवन हो तो उसको मानते हैं आप, ये ध्यान रखिएगा। देन व्हाट इज द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर, यानी कि 365th डे कौन सा दिन होगा। तो आपको यहाँ पे जो तरीका है करने का बहुत सिंपल है। पहले तो देखिए कितने ऑड डेज मिलेंगे वीक के अलावा, तो 365 दिन है। ऑड डे का मतलब क्या, 7 से डिवाइड करो, जितना दिन बच जाए वो आपका हो जाएगा। 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, और सिर्फ एक दिन बच गया हमारा, तो एक ऑड डे हो जाएंगे पूरे दिन। ये मैंने बताया भी था आपको, एक साल में एक ऑड डे होता है। ठीक, एक ऑड डे मतलब ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑड डे। और जो एक ऑड डे ये बचा, ये है कौन सा दिन, 365वां दिन ही तो है, यानी फर्स्ट ऑड डे का मतलब हो गया 365th डे ऑफ द ईयर। मतलब कि 365 मतलब लास्ट डे, वही हमको निकालना भी था। तो फर्स्ट ऑड डे हमारा क्या था, फ्राइडे, तो लास्ट वाला भी हमारा आंसर क्या आएगा, फ्राइडे ही आएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता नहीं हमको 364th डे बताइए, तो क्या हो जाता है, इससे एक कम हो जाता। फ्राइडे से पहले क्या आता, थर्सडे आता था। हाँ, थर्सडे आपका वहाँ पे आंसर हो जाता। कहता कि अगले साल का पहला दिन बताइए, तो यहाँ फ्राइडे था, तो अगले साल का पहला दिन क्या होता, सैटरडे हो जाता। तो इस तरीके से क्वेश्चन आगे पीछे करके आ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इफ द फर्स्ट डे ऑफ द लीप ईयर वाज वेडनेसडे देन व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ द ईयर। सेम क्वेश्चन बट लीप ईयर की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गई। तो देखिए फर्स्ट डे हमारा वेडनेसडे, ठीक है, तो अगर लीप ईयर होगा तो सेम चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 क्वेश्चन है, 366 डेज हो जाएंगे। 7 से ही डिवाइड करोगे आप, पूरा कट जाएगा, 52 हफ्ता आएंगे, 52 वीक आएंगे, और प्लस 2 ऑड डेज भी आएंगे। तो यही इंपॉर्टेंट है, कितने ऑड डेज हैं, 2, जिसमें से उन्होंने गिवन है कि फर्स्ट डे जो है आपका, फर्स्ट डे मतलब फर्स्ट ऑड डे, सिंपल सी बात है, जो है वो आपका है वेडनेसडे। तो सेकंड डे क्या होगा, आप लोग गेस करते रहा करिए, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन का कुछ काम ही नहीं हुआ। एक दिन पीछे कर दिया, वेडनेसडे के पीछे थर्सडे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। ऑन 8th of December 2007 सैटरडे फॉल्स, मतलब कि 8 दिसंबर 2007 को सैटरडे था, तो 8 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में ये है कि 8 दिसंबर 2007 को सैटरडे पड़ रहा था, तो 8 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, इसका तरीका देखिए, सबसे सिंपल तरीका जो मैं तरीका बताऊंगा, बुक में कुछ भी दिया हो आपको बस मेरा वाला तरीका फॉलो करना है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगी उससे कभी भी आपको। देखिए 2006 से बताया गया है और 2007 तक गया है गेम। ठीक, 2006 एक ऑर्डिनरी ईयर है, और हर ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं, ऑड डेज होते हैं 1,
तो यहाँ से यहाँ जब जाएगा तो एक ऑड डे एक्स्ट्रा जाएगा, सिंपल सी बात है। यानी कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिन आ जाएगा, 2007 में एक एक्स्ट्रा दिन होगा। यानी अगर यहाँ पर 8 दिसंबर को सैटरडे पड़ रहा था तो ये एक एक्स्ट्रा दिन रहा होगा, तो इसमें कितने दिन रहे होंगे, उससे एक कम, एक्स्ट्रा वाला हट जाएगा ना। तो सैटरडे के पहले क्या आता है, फ्राइडे आता है। यानी कि 2006 में देखा जाए 8 दिसंबर को तो हमारा फ्राइडे पड़ेगा, ठीक है। कैसे पता चला, एक दिन का गैप था, एक दिन बढ़ गया तो वापस आओगे तो एक दिन घट जाएगा, तो सैटरडे से फ्राइडे होगा। तो 8th वाला क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9th और 10th आपके सिमिलर हैं, एकदम सेम तरीके के हैं। आपको एंड में क्वेश्चन भी मिल जाएगा वीडियो के एंड में। अब सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। 8 फरवरी 2005 को कौन सा दिन बताया था इन्होंने, ट्यूसडे है। तो 8 फरवरी 2004 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको होमवर्क ले दे दूं तो मुझे पक्का गारंटी पता है कि बहुत सारे लोग इसको गलत कर देंगे, 50% से ज़्यादा लोग इसको गलत कर देंगे, क्योंकि सब बच्चे उतने कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ते हैं। तो मैं ये आपको बता दे रहा हूँ, आप सोचिए कितने दिन होंगे। पिछला क्वेश्चन सेम था, उस तरीके से भी। तो हमारा तरीका हो जाएगा 2004 से लेके 2005 तक का ब्रैकेट है हमारा। अब ये एक साल ही तो है, 2004 एक ऑर्डिनरी ईयर है आपके हिसाब से, है ना। तो फिर चेक कर लेते हैं एक बार, 2004 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर तो है नहीं, तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब ये ऑर्डिनरी ईयर ना होके एक क्या है, लीप ईयर है। और लीप ईयर में एक ऑड डे ना होकर कितने ऑड डे होते हैं, 2 ऑड डे होते हैं। यानी यहाँ से यहाँ जाने में 2 दिन का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ऑड डेज मतलब आगे बढ़ जाएगा। यानी अगर वापसी करने के लिए देखा जाए 5 से 4 पे देखा जाए, क्योंकि दिया तो 5 का है, तो 2 दिन जब इधर जाने बढ़ता है तो वापस आने पे 2 दिन क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। और यहाँ पे क्या था 2005 में, ट्यूसडे, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 दिन घटना चाहिए, है ना, -2 होना चाहिए। तो ट्यूसडे के पहले आता है क्या, मंडे, उसके पहले क्या आता है, संडे। यानी कि 2004 8 फरवरी 2004 को संडे होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मंडे कर देंगे, क्यों, क्योंकि वो रट लिए होंगे कि एक ऑड डे होता है। आपको वो नहीं करना, पहले चेक करेंगे लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इट वाज संडे ऑन 1 जनवरी 2006, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 1 जनवरी 2010। मतलब कि 1 जनवरी 2006 को संडे था। सारे क्वेश्चन सिमिलर है एकदम। 1 जनवरी 2006 को संडे था, तो 1 जनवरी 2000 कितना है, 10 है ना, 10 को कौन सा दिन होगा। क्या ये आप क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिएगा यस। और कैसे करना होता है, क्योंकि मैं तो बता दूंगा, फिर आपको अगर कॉन्फिडेंस हो तो ये जरूर लिखिएगा, अगर कॉन्फिडेंस नहीं हो तो मत लिखिएगा या फिर नो लिख दीजिएगा। देखिए 2006 से 2010 की बात करी गई, स्टेप मेरा हमेशा सेम रहेगा। चेंज करने का मतलब क्या है, हर बार अलग अलग, हर बार अलग अलग, मतलब हर बार अलग अलग चीज़ रटो, वो नहीं करना हम लोग को। तरीका एक सीखेंगे, लगाएंगे सब में, ठीक। 5 साल का बात है, 6 से लेके 10 तक। तो 6 हमारा ऑर्डिनरी है, एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, तो एक ऑड डे लिख लो, ठीक है। 2007 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ऑर्डिनरी डे है, तो इसमें भी एक ऑड डे हो जाएगा, ठीक। अगले वाले में 2000 हमारा 8 जो है ये हमारा लीप ईयर है, ठीक है, तो इसके लिए ऑड डे 2 हो जाएंगे। लीप ईयर कैसे पता चला, 4 से डिवाइड होगा। 2009 हमारा फिर से ऑर्डिनरी ईयर है, तो फिर से एक दिन। सिंपल सी बात ये है, जितने ईयर होंगे 5 हैं, तो ऑड डे के लिए आपको सिर्फ 4 बार लिखना है, 1 2 3 4।
कुछ कुछ लोग क्या कर देते हैं, इसका भी ऑड डे निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकाल देते हैं, और जो इसका निकालने की जरूरत ही नहीं है वो हो जाता है गलत। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये समझ गए कि ऑड डे हमारे 5 होंगे, 5 ऑड डेज। कहाँ से पता चला, इनको ऐड करो, 1 2 4 5, ठीक, 5 ऑड डे हैं। और 1 जनवरी 2006 को कौन सा दिन था, संडे, और संडे में 5 दिन आगे जाना है, संडे प्लस 5 ऑड डेज, तो संडे के बाद 5 दिन गिन दीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, 5th डे, मतलब संडे के बाद 5वां दिन, 1 2 3 4 5। फ्राइडे इज द आंसर। जिन लोगों को भी समझ में नहीं आया है, जिन लोगों ने भी यस किया था उनको, जिन लोगों ने भी यस किया होगा उनका मैं कमेंट लाइक करूंगा, लव करूंगा उसको। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12, फ्राइडे इसका आंसर आ गया आपका। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा सिमिलर टाइप का है, वो आप खुद करिएगा, एंड में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। बहुत सारे लोग इसको अगर मैं डायरेक्टली पूछ लो तो ट्राई ही नहीं करेंगे, इतना अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2002 में जो अप्रैल मंथ आएगा उनमें किन किन तारीख पर ये फ्राइडे ट्यूसडे हमारा पड़ेगा। मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया क्योंकि कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए, पहले तो आप पहला स्टेप आपका ये रहेगा कि 2000 तक में जितने भी ऑड डे हैं वो लिख लो। तो 2000 क्यों लिया हम लोगों ने, नियर वाला लेते हैं, सेंचुरी ईयर जो कि 400 से डिविजिबल हो। तो 2002 के नियर कौन सा था, 2000 वाले में 0 ऑड डेज। ऐसा कोई भी सेंचुरी ईयर जो 400 से डिविजिबल हो उसमें 0 ऑड डेज होते हैं। अगला क्या है, 2002 था तो सिर्फ 2001 तक की बात करेंगे, और एक साल में सिर्फ 1 ऑड डे होता है ऑर्डिनरी ईयर में। और 2002 के बाद अगला जो साल होगा वो तो ऑर्डिनरी ईयर ही होगा, तो 1 दिन हो गया। फिर 2002 के लिए देखेंगे तो जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28, क्योंकि लीप ईयर तो है नहीं 2002, फिर 31, फिर 30, है ना। ये दिन आपको याद रखने होंगे एग्जाम में। ऑड डे निकाल लिया, इसमें 3 है, 28 से एक्स्ट्रा, इसमें 0, 28 के बाद 1 दिन नहीं, इसमें 3, इसमें 2। अब ऑड डे टोटल कितने हो गए हमारे, 1 3 4 3 7 2 9, 9 ऑड डे आपके हो गए। ठीक है, अगर 9 ऑड डेज हैं तो उसको आप क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, 7 डेज में निकाल दीजिए, 1 वीक निकाल दीजिए, तो कितने दिन बचे, 2 ऑड डेज। 2 ऑड डे का मतलब क्या है, पहला ऑड डे हमेशा होता है मंडे, ठीक है, तो दूसरा ऑड डे क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, दूसरा ऑड डे ट्यूसडे हो जाएगा। यानी कि पहली तारीख को, 1 अप्रैल को मंडे होगा, और 2 अप्रैल को आपका पड़ेगा ट्यूसडे। ठीक, यानी 2 तारीख को ट्यूसडे पड़ेगा, 7 जोड़िए, फिर 9 को ट्यूसडे पड़ेगा। अप्रैल की बात कर रहा हूं मैं, अप्रैल 2002 में इन तारीख को पड़ेगा। 9 के बाद फिर जोड़िए, 16 आ जाएगा, 16 के साथ 7 जोड़िए, फिर से 23 आ जाएगा, और 23 के बाद 7 फिर जोड़ सकते हैं 30 का। तो ट्यूसडे हमारा 5 बार पड़ेगा, 2 9 16 23, 30 को आपका ट्यूसडे पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी था, पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने इसको दोबारा से बताया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो कि एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 1 सेम क्वेश्चन है, डे बताना है, 2 भी सेम है, 3 भी सेम है, 4th वाला जो है वो थोड़ा सा अलग है, इसको बता देता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 4th में बोला गया है टुडे इज मंडे, मतलब आज मंडे है। एग्जाम्पल नंबर 4, आज की बात करी गई जो मंडे है, ठीक है, वो याद रखना है आपको। टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज, 61 डेज के बाद कौन सा दिन पड़ेगा, तो 61 डेज को पहले आप वीक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 61 डेज वीक में कन्वर्ट करने का मतलब क्या, 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते ही 7 8 56, 8 बार में कट जाएगा, यानी 56 दिन और प्लस 5 दिन अलग, 56 दिन से बन जाएगा आपका 8 वीक, और 5 दिन से बन जाएंगे आपके 5 ऑड डेज।
5 ऑड डे हो गए, ठीक है। मंडे तो है ही, और प्लस उसके बाद 5 दिन और, तो मंडे हो गया हमारा, इसको हटा दो। 5 दिन कौन से? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 5 दिन ले लिए, ठीक है। तो सैटरडे पड़ेगा आपका 61वें दिन के बाद। 61वां दिन बोलते हैं तो फ्राइडे होता है, लेकिन उन्होंने बोला 61 दिन के बाद, नहीं 62nd डे की बात करें, इसलिए सैटरडे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 ये था। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर कौन सा है हमारा, 9th क्वेश्चन है। इफ इट वाज वेडनेसडे ऑन 15th ऑफ अगस्त 2012 देन व्हाट वाज द डे ऑन जुलाई 11, 2013, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बात क्या समझनी है, 15 अगस्त 2012 से लेके कहाँ तक जाना है हम लोग को, 11 जून 2013 तक, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, पहले ये 2012 ईयर में हम लोग, और अगस्त मंथ आएगा, अगस्त, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। कहाँ से स्टार्ट किया हम लोगों ने, ये 2012 चल रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक 2012, ठीक। उसके बाद जनवरी स्टार्ट हो गई और जून तक गई, 11 जून देखिए ना 2013। अगस्त में कितने दिन होते हैं, कैसे पता चलेगा, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में 31 दिन होते हैं, ठीक है। 31 दिन हो गए, पर 31 में से 15 दिन तो निकल गए हैं, सिर्फ 16 दिन बचे, ठीक है। 16 दिन इसमें बचे। फिर हमारा सितंबर में बचे 30 दिन, 31 के बाद वाला 30 दिन वाला आता है, फिर 31 दिन, फिर 30 दिन, फिर 31 दिसंबर, हाँ, ठीक है। जनवरी होता है 31 का, फेब होता है 30 का, सॉरी फेब होता है आपका 28 या 29 का, तो 2013 है तो लीप ईयर तो है नहीं, तो 28 का ही होगा। फिर ये हो जाएगा आपका 31 का, फिर अप्रैल 30 का, फिर मई 31 का, फिर जून 30 का। लेकिन कितने जून तक गया, 11 जून तक, तो सिर्फ 11 दिन लिए जाएंगे। तो इतने दिन आपके हो गए। अब हर दिन के हिसाब से ऑड डेज भी निकल जाएंगे, ठीक है। 16 में ऑड डे कितने, 2, 30 में कितने, 2, 31 में कितने, 3, कैसे होते हैं सब बता दी मैंने, है ना। 2, फिर 3, फिर 3, फिर 0, फिर 3, फिर 2, फिर 3, और फिर यहाँ पे 11 है, 11 में 7 निकाल दिए तो 5 बचेंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई, 5 नहीं 4 दिन हो गए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को ऐड कर लेते हैं, जितने भी टोटल ऑड डेज होंगे। देखिए 2, 2, 4 और 3, ये 7 डेज हो गए, तो यहाँ पे 0 ऑड डेज हो जाएंगे, इसको अलग कर दो। 3, 5 हो गए दोनों, 5, 3 2 5, 3 8, 3 11, और 11 2 13, और 13 3 16, 4 20, 20 दिन हो गए, है ना। तो 20 दिन को 7 से कर लो, 7 दूनी 14, 14 दिन तो उसमें निकल गए वीक में, बचे सिर्फ 6 दिन, वो ऑड डे हो जाएंगे, 6 ऑड डेज हो गए। अब देखिए यहाँ पे हमको बता दिया गया था 15 अगस्त में जो है 2002 में वेडनेसडे रहेगा, ठीक है। तो वेडनेसडे का मतलब क्या, वेडनेसडे तो है ही, प्लस 6 दिन आगे चले जाना है। तो वेडनेसडे हो गया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। वेडनेसडे के बाद छठा दिन जो आएगा, 6 दिन और ले लेंगे तो ट्यूसडे आंसर आपका आ जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर हमारा जो 9 है वो इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और एग्जाम्पल नंबर जो भी आगे बचे हैं एग्जाम्पल वो कराएंगे हम लोग, और एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो सारे क्वेश्चन अगली वीडियो में होंगे। अगली वीडियो आज ही कल में वो भी आपको मिल जाएगी, जैसे ये वीडियो मिलेगी उसके साथ में लगभग वो भी वीडियो मिल जाएगी आपको। तो कैलेंडर पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा उस वीडियो के साथ, फिर उसके बाद हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हमारी वीडियो को थोड़ा सा बूस्ट मिले, लोगों तक पहुंचे, क्योंकि जब वीडियोस में व्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं तो थोड़ा यूट्यूब पे उसको प्रमोट करता है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता हूँ अगली वीडियो में।